अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने यहाँ पर अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं त्रिभुजाकार खेत में से 4 डिसमिल जमीन हम काट के अलग करेंगे, निकालेंगे और उसको निकाल कर बेचना है या खरीदना है। लेकिन वो बेचने और खरीदने का काम तब होगा जब वो 4 डिसमिल जमीन को हम क्या करेंगे कि अलग करेंगे, छांट देंगे, काट कर अलग हटाएंगे। अब ये कैसे छांटें, अब इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको जानने के लिए हम यहाँ ये आपके समक्ष कुछ बात करेंगे और प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम पहले टॉपिक लिख लें कि आज के वीडियो का क्या टॉपिक होगा, क्या शीर्षक होगा। तो लिखते हैं त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुजाकार खेत में से 4 डिसमिल जमीन काटना। 4 डिसमिल जमीन का कट करना है। एक फोटो बना लेते, एक फोटो बना लिया और ये नाम रख देते हैं इस त्रिभुजाकार खेत का ABC और ये ऊंचाई जो है इस त्रिभुज की या शीर्ष लंब कहें AD हुआ। आधार पूरा BC है, जो BC आधार है वह है 150 करीब और AD जो ऊंचाई है वह है 120 करीब। बस अगर त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई और आधार ये दोनों, ऊंचाई का ही नाम शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब कि शीर्ष से आधार पर खींचा गया जो लाइन है, जो लंब है, वही शीर्ष लंब कहलाता है, या ऊंचाई भी इसको कह सकते हो। AD जो है वह शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, चलिए ऊंचाई ही कहते हैं। ऊंचाई आपका हो गया वह है AD। ये है कितना, तो 120 करीब और आधार इसका आधार जो है वह है BC और ये है कितना, तो 150 करीब। चलिए अब हमको करना क्या है, इसमें 4 डिसमिल जमीन छांटना है। तो 4 डिसमिल जमीन निकालना है। यहां लिख चुके हैं कि 4 डिसमिल जमीन काटना। आपको पता है कि चूंकि 1 डिसमिल बराबर 1000 करी स्क्वायर, तो 4 डिसमिल काटना, इसलिए 4 डिसमिल का वैल्यू पहले निकाल लें। 4 गुना 1000 करी स्क्वायर बराबर 4000 करी स्क्वायर। अब ये निकाल लिया, कितना छांटना है,
ए पॉइंट से इसमें काट लेना है 4 डिसमिल। तो ये 4 डिसमिल मतलब 4000 करी स्क्वायर ये काटना है। जब ये कट करेंगे तो इस कंडीशन में पहला काम क्या करना चाहिए, ये तो करी स्क्वायर में हम समझ गए। दूसरा इसका प्रक्रिया, पहला फर्स्ट स्टेप है इसका, ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम जो इसका दूसरा स्टेप है इसका रेशियो कर लेंगे। ऊंचाई और आधार का एक अनुपात बना लेंगे, वह होगा 150 या 120 अनुपात 150। अब इसी का रेशियो, ये रहा आपका ऊंचाई है और ये आधार, 120 बटा 150 अगर कट कर दें तो होगा 4, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 4:5। ये रेशियो में बट गया 4:5। 4:5 के रेशियो में बटा। अब यहां पर ऊंचाई जो है, अगर इस अनुपात में, ये दोनों अनुपात में x राशि मौसा के रूप में है, x राशि मौसा के रूप में लुप्त है, तो ऊंचाई को हम लिखें, ऊंचाई बराबर 4x और आधार बराबर 5x। अब यहां आधार और ऊंचाई का अनुपात यही है 4:5। अनुपात में अगर x राशि शामिल है तो ऊंचाई 4x और आधार 5x। ये x क्या है, माने इसी में संयुक्त इसका मौसा है जो बिल्कुल उभयनिष्ठ है। आप देखोगे 120 और 150, आपने क्या देखा यहां पर, 120 और 150 इसी का रेशियो आप निकाले थे, और ये जब रेशियो निकाले तो ये 30 से कटा था, ये 30 क्या हुआ, वही x का वैल्यू हुआ। ये इसका मौसा, अगर मौसा की बात जानेंगे, ये दोनों संख्याओं का 120 और 150 का मौसा बराबर हो जाएगा 30। ये 30 से कटेगा, 30 चौका 120 और ये 30 से 5 150। तो इसलिए मैंने कहा कि x राशि जो है यह मौसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये 30 है। अब चलिए, तो अनुपात को हमने इसी अनुपात को छोटा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, हमको पूरा एरिया से मतलब नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हमको केवल 4 डिसमिल जमीन काटना है। तो हमको खेत के पूरे एरिया निकालने से क्या मतलब है, आप निकालोगे तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन यहां जरूरत ही महसूस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 डिसमिल छांटना चाहते हैं। तो 4 डिसमिल जब छांटेंगे तो इस तरह से ऊपर एक कट हो जाएगा, एक कटिंग होगा, और ये जो होगा, ये भाग ये 4 डिसमिल होगा। अब कितना पर कट करें, ये ऊंचाई में से कुछ कटिंग करना होगा, कितना पर कट करें कि कंप्लीट 4 डिसमिल हो जाए। तो बंधु देखो, अब यहां पर हम तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप है। अब इसमें क्या करते हैं
कि आप एरिया है 4000, करिए स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब यहां लिखिए 1/2 गुना आधार देख लेते हैं। आधार यहां पर है 5x, तो 5x लिख दिया। ऊंचाई देख लेते हैं 4x, लिख दिया 4x। क्षेत्रफल कितना कटिंग करना है, तो 4000 लिख दिया 4000। बस यही मामला, इतना ही आपको देखना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है और नहीं देखना। अब 2 से कट जाएगा 4, 2 दूना 4, यहां हो गया 2x। अब यहां पर आगे जब बढ़ोगे तो ये 5x और 2x को गुना करो, तो 5 दूना 10 x स्क्वायर, 10x स्क्वायर बराबर 4000। अब चलिए इसका फिर अगला टर्म लेते हैं। x स्क्वायर बराबर 4000 बटा 10। 1 0 से 1 0 कट गया। अब x बराबर, जब स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल पड़ता है, 400 का वर्गमूल। और x बराबर 400 का वर्गमूल, छोटा छोटा अंक में अगर तोड़ देते हो तो आप के लिए रास्ता ये भी है वर्गमूल निकालने का। आपके पास तो कैलकुलेटर वगैरह भी है। 2 से काटोगे तो भागफल आएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 5 से 20, 4 से कट गया 4, फिर 2 से ही काटो, छोटा छोटा काटना है, तो 2 से 50, और फिर आपको 2 से 25, और फिर आपका 5 से 50-25। ये छोटा छोटा रूप इसका हो जाता है। और छोटा छोटा रूप होता है तो इसको 2 पार्ट में अगर कर लो तो 5 का 20 और 5 का 20 कर सकते हो, या पूरा लिख सकते हो, या 20 गुना 20 भी लिखोगे तो चलेगा। 20 गुना 20, 20 20 या 400, ऐसे भी यहाँ पर 20 हुआ। 5 दूना 10 दूना 20 और 5 दूना 10 दूना 20, 20 गुना 20, या छोटा रूप पूरा इसमें देकर 2 के बदला 1 निकलवा सकते हो। जैसे आपको सहूलियत हो वैसे कर लेना, मैथ है, आप किसी तरह से इधर उधर कर सकते हो। तो यहाँ 20 से करी आपको आया, 20 करी। ये 20 करी आया क्या, ये 20 करी जो है x का वैल्यू आया, 20 करी x का वैल्यू आया है। हमको क्या करना है कि ऊंचाई जो है इसमें इसका वैल्यू जानना है। तो ऊंचाई देख लेते हैं, कहां पर लिखा हुआ है, ये 4x लिखा हुआ है। तो 4x का वैल्यू आप निकालिए, 4x बराबर 4 गुना 20, तो होगा 80 करी, 80 करी, 80 करी आया। अब क्या करेंगे कि हमको इससे मतलब नहीं, हम ये पूरा जो है 120 करी है, यहां से यहां तक 120 करी है, इसमें 80 करी का मेजरमेंट करेंगे। तो 80 करी का मेजरमेंट जब हमने किया तो यहां से यहां तक 80 करी आया, तो इसको इस तरह से काट लिया। तो ये पूरा एरिया जो है, ये कट पॉइंट को भी दे दीजिए, डी तक हम लिख चुके हैं। ये अगला होगा ई, डी के बाद ई, और ई होगा एफ, और ई जो कट किया ये रहा आपका 80,
ये 80 करी, 80 करी ये शीर्षलंब जो आपको 120 करी था उसमें से 80 करी यहां से ए बिंदु से लेकर और जी बिंदु तक, ये जी पॉइंट रख देते हैं, जी बिंदु तक। अब ए जी का मान जो है सो 80 करी आया। और अगर इसका मान खोजोगे, ई एफ का मान अगर खोजोगे तो ए कितना है, ऊंचाई दिया हुआ हो, ये आधार दिया होगा 5x, यहां लिखा हुआ है, तब 5 गुना 20 करोगे तब 20 पचे 100, ये 100 हो जाएगा आपका, 100 करी। और ये 80 करी, ये पूरा हो जाएगा आपका कितना, 5x का मान अगर निकाल लोगे तो 5x बराबर 5 गुना 20 बराबर 20 पचे 100 करी। अब देखो 180 करी ये ऊंचाई हो गई, और ये 100 करी जो हमने काट के दिया है, ये 100 करी, इसका 100 करी आधार हो गया। और जब 100 करी आधार दे दिया, 80 करी ऊंचाई दे दिया, तो इस कंडीशन में 4 डिसमिल जमीनें निकल गया। जांच कर लो, अगर जांच करोगे तो वही चीज है, 4 डिसमिल हमें जानना है, तो आधार कितना दिए हैं, 100 करी, आधार है 100 करी, तो 1/2 गुना आधार मतलब 100, और ऊंचाई है 80। अब इसको कट करोगे तो 2 से कट कर दो, ये 40 बार में कटेगा, और 40 में 100 से गुना करोगे तो 4000 करी स्क्वायर आएगा। इतना ही देना था, इतना ही का कट करना था, जो ये जांच के रूप में हमने यहां इसको स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल 4 डिसमिल ही काटा है हमने। अरे कहने का मतलब ये फोटो थोड़ा सा अगर कंजस्टेड लग रहा है, तो ऊंचाई जो ई था इसमें से काट दिया कितना, एक कट जो किया वो 80 करी काटा है, 80 करी। और ये आधार जो कटिंग हुआ है ये रहा 100 करी। ये पूरा आधार जो इसका था वो था कितना, 150 करी। और इसको मिला तो फोटो को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया है हमने, दूसरा इसमें कुछ किया नहीं, फोटो को और स्पष्ट कर दिया। तो 80 करी ऊंचाई और 100 करी उसका आधार हो गया, तो पूरा का पूरा 4 डिसमिल जमीन कट के हमने दे दिया यहां पर। और ये अब इस तरह से 2 डिसमिल काटना, 3 डिसमिल काटना, 4 काटना, 5 काटना, ये आपके हाथ में। आधा डिसमिल काटना, आधा डिसमिल काटोगे तो 500 करी स्क्वायर होगा। जब 1 डिसमिल 1000 करी स्क्वायर होगा तो आधा डिसमिल 500 करी स्क्वायर। आधा डिसमिल काटो, 1 डिसमिल काटो, 1.5 डिसमिल काटो, 2.5 डिसमिल काटो, ये तो आप पर निर्भर है। एक कट बताने का मतलब है कि अब सारा कट जो है आपको आएगा। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूं इसमें, ये तो हमने बता दिया, बारीकी से जांच उच करके भी दिखा दिया कि कहीं आपको डाउट नहीं, दुविधा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। अब सोचते हैं अब इस पर थोड़ा सा आपको और मेहनत करना चाहिए। मेहनत क्या, तो मैं कुछ दे देता हूं इसमें, एक इसी तरह से त्रिभुजाकार खेत अपना निकाल के कुछ होमवर्क के रूप में आप काम करो। कारण कि मेरे साथ काम जब कर रहे हो तो होमवर्क का भी होना जरूरी है। तो चलिए इसको मिटा के थोड़ा सा होमवर्क आपको दे दें। अब त्रिभुज का आधार ऊंचाई जो भी रखना है आप रखो, लेकिन उसका अनुपात जरूर निकाल लेना। और अनुपात करने के बाद ही आप स्टेप को आगे बढ़ाओगे। तो होमवर्क के रूप में थोड़ा दे दें, वह है HW।
पहला लिख दिया 1/2 डिसमिल जमीन काटना, जमीन काटना। किसमें से? त्रिभुजाकार खेत से। नंबर 2, 1 डिसमिल जमीन काटना। नंबर 3, 2 डिसमिल जमीन काटना। नंबर 4, 2.5 डिसमिल जमीन काटना। और नंबर 5, 3 डिसमिल जमीन काटना। और एक और बनाना है तो बना रहने दो, 5 गो हो गया, काफ़ी हो गया। कम से कम इतना हमारे साथ मेहनत करते चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस भी होता चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है, ऐसे आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इससे भी कुछ ज़्यादा अगर नॉलेज आपको हासिल करना है, दिल में तमन्ना है, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके आप हमारे साथ खुद रहकर यहाँ पर बारीकी से प्रैक्टिकल कर लो और लाइफ को संवार लो। कारण कि बेरोजगारों का एक सेना, एक तांता, बेरोजगारी की समस्या विकट समस्या है। आप बेरोजगारों का एक फोर्स खड़ा होता जा रहा है, पूरा लाइन में गवर्नमेंट जो है सो लगाई हुई जा रही है। गवर्नमेंट का कोई नज़र नहीं इस पर, इसलिए खुद के कुशल बनो, खुद के कामयाब बनो। खुद में अगर कुशलता होगी तो कभी भूखे नहीं मरोगे, अपने परिवार को हमेशा हमेशा खुशहाल रखोगे। और हमारा मिशन है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को, अधिक से अधिक बेरोजगार को कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार दिलाना। लेकिन हाँ, उसी को रोजगार मिलता है जिसमें चाहत है, जिसमें लगन है, जिसमें जज्बा है, जिसमें जुनून है, वही आगे बढ़ेगा। अन्यथा अब मायूस होकर अगर हमारे यहाँ आओगे तब हम क्या आपके साथ मेहनत भी करेंगे, फिर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। चलिए, इसी के साथ मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।